महागठबंधन की तैयारी लोकसभा की कैसी चल रही है? कौन बनेगा प्रत्याशी मोतिहारी लोकसभा से? और क्या देख रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव किधर जाने का? आप लोगों को लगता है कि किधर चुनाव जा रहा है इस बार? देखिए, मोतिहारी लोकसभा के बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरा क्षेत्र नहीं है। लेकिन जहाँ तक रहा तैयारी का सवाल, तो बहुत मुस्तैदी से तैयारी हो रही है। पिछले 4 साढ़े 4 साल से तैयारी हो रही है। पहले जो जिला अध्यक्ष थे पूर्व के हमारे सुरेश यादव जी, उनके नेतृत्व में हुई। अभी जो वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी के जो हमारे जो क्षेत्र के अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनके नेतृत्व में हो रही है। पूरे तौर पे तैयारी हो रही है। सिर्फ मात्र मोतिहारी या पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण के लिए नहीं तैयारी हो रही है। जाहिर सी बात है कि एक महापरिवार बना है, एक बड़ा परिवार बना है, इंडिया नाम का एक महापरिवार बना है। उसके तहत सारे दल जो उसमें है वो सब मिलजुल कर तैयारी कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा राजद दल राजद है, उसके बाद जेडीयू है, कांग्रेस है, माले है, जितने भी दल हैं वो अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो उस क्रम में मोतिहारी में भी जबरदस्त तैयारी है। और इस बार मेरी अपनी मानना है, धारणा है कि इस बार जो इसको लोग कहते हैं ना कि मोतिहारी जो किला है वो भी ढह जाएगा। देश के सामने क्या किस मुद्दे पे महागठबंधन चुनाव लड़ेगा? आप पत्रकार हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आपको स्वयं जानकारी होगी कि इस बार भारत बचाओ सबसे बड़ा मुद्दा है, संविधान बचाओ सबसे बड़ा मुद्दा है, भारत की एकता अखंडता बचाओ ये सबसे बड़ा मुद्दा है, भारत का बहुरंगी स्वरूप बचाओ ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और सारे मुद्दे गौन हो जाएंगे जब संविधान बचाने और देश बचाने की बात होगी। और अब जिस तरह से पहले पिछले 2 चुनाव में वर्गला करके, झूठ सच बोल करके, जुमलेबाजी करके दलित समाज का, पिछड़े समाज का और सारे समाजों का वोट लेने का प्रयास किया गया और उसमें कुछ कामयाब भी हुई भारतीय जनता पार्टी। वो सारे लोग जाग चुके हैं कि ये धोखा, छल और कपट की राजनीति है, ये पूरे तरह से सामने हो गई है, उजागर हो गई है। तो इस बार जो चुनाव होगा वो जय और क्षय का चुनाव होगा। बिल्कुल जो भारत की भविष्य है, भारत की जो गरिमा है, भारत की जो आने वाली राजनीतिक 50 साल की राजनीति होगी, उसको तय करने का चुनाव होगा। और मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं बहुत घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ, ना सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी, तो मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है हर जगह कि इस सरकार के विरोध में, इसकी नीतियों के विरोध में पूरा भारत यानी कि इंडिया खड़ा हो गया है। जब इंडिया खड़ा हो गया है तो इंडिया से जीतने की ताकत किसी में नहीं। देश में क्या परिवर्तन हुआ? देश में क्या बदलाव हुआ? या देश आगे गया या देश पीछे चला गया? कैसे देखते हैं आप इसको? नील बटे सन्नाटा, समझ गए? देश पीछे गया है, रसातल की ओर गया है। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, पिछले 9 साल में जिस तरह की परिस्थिति बनी है देश में, कभी पहले आपने सुना था एक जात को दूसरे जात से लड़ाना, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाना? कभी सुने थे आप लोग? आर्थिक स्थिति पर बात कीजिए तो क्या स्थिति है आप देख लीजिए। विदेश नीति पे बात कीजिए, जो हमारा पड़ोसी राज्य है नेपाल, वो हमारे खिलाफ खड़ा है, जो बांग्लादेश है वो हमारे खिलाफ खड़ा है। तो पूरे तौर पे, चाहे वो विदेश नीति सिर्फ इससे नहीं होती है कि G20 का हमने सम्मेलन करवा दिया, वो कोई उनकी उपलब्धि नहीं है। याद रखिएगा, G20 में अब 21 राष्ट्र हैं और हर साल हर राष्ट्र में वो सम्मेलन होता है। उसका जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ, अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उपयोग गया, वो सबसे निंदनीय चीज है। और वो कोई ऐसी चीज नहीं, अब फिर हम लोगों को 2043-44 में फिर हम लोगों को यहाँ करवाने का मौका मिलेगा। उसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है। वो रोटेशन से होता है। भारत में ये हुआ G20, उसी दिन समापन हुआ तो ब्राजील को अगले साल की जिम्मेदारी मिल गई। तो हर साल जो भी उसके सदस्य राष्ट्र हैं वो हर साल अपने यहाँ करवाते हैं। उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने इतने निचले स्तर पे आकर के ये बताया कि जैसे वो मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार की उपलब्धि है। आप लोग यहाँ देखते हैं ना, पूरे दुनिया के अखबारों को उठा के देख लीजिए कि G20 के ऊपर किस तरह की रिपोर्टिंग हुई है कि उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार टीम का हिस्सा बना लिया। तो ये विदेश नीति नहीं होती है। विदेश नीति ये होती है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी की क्या स्थिति है। एक जमाना वो भी था जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मनमोहन सिंह जाते थे तो पूरा ऑक्सफोर्ड खड़ा हो जाता था। आज आप जाते हैं तो पीछे खड़े होकर तस्वीर खिंचाते हैं। तो ये विदेश नीति नहीं है। और विदेश नीति में आप अपना जय जयकार करवा रहे हैं वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में या टेक्सास में, वहां पे जो अप्रवासी भारतीय हैं
इससे क्या साबित करना चाहते हैं? कोई अमेरिकन वहां मोदी मोदी नहीं करता है, यहाँ से ले जाए गए लोग और वहां से पैसा दे के बुलाए गए लोग से आप जय जयकार करवा के समझते हैं कि भारत की विदेश नीति की जय जयकार हो रही है। तो इससे मूर्खतापूर्ण बात और देश को भुलावे में रखने से वाली बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो हर फ्रंट पर तो ये फेलियर है। और याद रखिएगा मेरे भाई, जिसको दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है, टेबल पर रख करके बताने के लिए कुछ नहीं होता है, वही हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान करता है। अभी राजस्थान में चुनाव प्रचार का एक तरह से घोष करते हुए जो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, 55 मिनट के भाषण में 55 बार कांग्रेस का नाम लिया। एक और कहते हैं कांग्रेस से कोई डर नहीं है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी और पप्पू हैं, तो काहे डरा रहे हैं आप? आपको किस बात का डर है? इसलिए कि मालूम है कि हार निश्चित है, हार तय है। और जिस दिन से इंडिया बना है, आप लोग को नहीं, आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा, इंडिया बना है तो सारे मीडिया हाउसेस को ये बताया जा रहा है, ये हड़काया जा रहा है, ये सुझाया जा रहा है कि इंडिया नहीं बोल के I.N.D.I.A लिखिए। क्या अर्थ है इसका? तो फिर वैसे ही कहिए कि N.D.A लिखिए इंडिया। ये डर का पर्यायवाची है, डर रहे हैं ये, इंडिया से भारत पर भाग रहे हैं। लेकिन हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, इंडिया दैट इज भारत, या इंडिया अर्थात भारत, उसमें विभेद करने के प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कि उपलब्धि के नाम पर ये लोग बिल्कुल शून्य पर है, कोई उपलब्धि नहीं है सिवाय इसके कि पूरे देश को एक तरह से गृह युद्ध में झोंक दिया। महागठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारे प्रधानमंत्री के चेहरे भी सामने आते हैं। आपको क्या लगता है महागठबंधन के लिए प्रधानमंत्री का सबसे योग्य उम्मीदवार कौन होगा या कौन बनेगा प्रधानमंत्री महागठबंधन की तरफ से? मैं इसके लिए बहुत छोटा हूं ये बताने के लिए कि महागठबंधन के प्रधानमंत्री कौन मैं आपका बनेगा, ओपिनियन लीजिएगा। लेकिन मैं इस बात में आस्था रखता हूं कि हमारे सबसे बड़े नेता, हम सबके जो प्रेरणा स्रोत हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भारत में संसदीय व्यवस्था दी है। संसदीय व्यवस्था में आप प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, यह दूसरा भ्रम है भारतीय जनता पार्टी का, यह दूसरा झूठ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके प्रचार तंत्र का, जो बताती है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। कभी सुने हैं प्रधानमंत्री का चुनाव होते हुए? तो चेहरे की क्या बात करते हैं? संसदीय प्रणाली में एमपी चुनते हैं हम लोग, और जो एमपी चुना जाता है वो एमपी में जिसके पास बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। ये कोई राष्ट्रपति की प्रणाली नहीं है, ये अमेरिका का चुनाव नहीं है कि राष्ट्रपति को चुन रहे हैं हम लोग संसद चुनते हैं, हम लोग सांसद चुनते हैं, और वो सांसद मिल करके जिसके पास 272 का आंकड़ा होता है वो प्रधानमंत्री चुनता है। लेकिन जनता तो अब रहा सवाल ये कि विपक्ष की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा उसका मूल है, बहुत बड़ा उसका धन है कि उसके पास एक नहीं अनेकों प्रधानमंत्री के चेहरा है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह कंगाल पार्टी नहीं है। बौद्धिक रूप से, बुद्धि के स्तर पे, लीडरशिप के स्तर पे कंगाल पार्टियां नहीं है इसमें कि एक ही नेता है वो नहीं तो कोई नहीं। यहां हर नेता सक्षम है प्रधानमंत्री बनने के लिए। 5, 7, 10 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और निश्चिंत रहिए कि जैसे ही संसदीय चुनाव समाप्त होगा, हम लोग का गठबंधन जीत के आएगा तो सर्वसम्मति से एक प्रधानमंत्री होगा जो देश को नई दिशा देगा। देखिए, अब हम आप बोलेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा बुरा लगेगा, आप भी उसी कतार में हैं, आप भी पत्रकार बंधु हैं। देखिए, पत्रकारिता का जो स्तर पिछले 9 साल में गिरा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको देखते हैं कि नीचे से 168 कंट्रीज में जो राष्ट्र हैं, पत्रकारिता का जो हम लोगों का ये है उस पर 12वें नंबर पे है नीचे से। तो ये तो स्तर हो गया पिछले 9 साल में भारत की पत्रकारिता का। पत्रकार डरता है बोलने में, पत्रकार सोचता है बोलने में, पत्रकार को ये लगता है कि हम ये खबर चलाएंगे तो हमारा एडिटर क्या कहेगा, और हमारा जो एडिटर है वो ये डरता है कि मालिक उसको निकाल देगा। और जो हमारे आजकल जो यूट्यूबर्स हैं वो थोड़ा बहुत अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी भावावेश में बहते हैं। उनको लगता है यही बिक रहा है, यही बेचो। लेकिन ये समझ लीजिए कि जितनी खबरें चलती हैं
दिखाते हैं, या जिन पत्रकारों के बारे में आप बोल रहे हैं कि उनको बैठ के ब्रीफिंग कर दिया जाता है, वो पत्रकार थोड़ी है, पक्षकार लोग हैं। तो उन पक्षकारों को और